टेंसेस। टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा है। टेंसेस में हमने सेंटेंसेस बनाना भी सीखा है। हमें पता है कि 3 प्राइमरी टेंसेस होते हैं, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। इन तीनों टेंसेस में हमने अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाना भी सीखा है। अब चलिए आज इस लेसन में ये जानते हैं कि किस टेंस को किस टाइम में यूज करना चाहिए। कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो फ्यूचर टेंस में ही बनती हैं, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो पास्ट टेंस में ही बनती हैं, और कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट टेंस में ही बनती हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमें ये चीज याद रखनी होगी कि टेंसेस के बारे में जितनी हमने अभी बात करी है, हमने हर टेंस का सिंपल फॉर्म डिस्कस करा है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सिंपल पास्ट को कहाँ यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर को कहाँ यूज करते हैं और सिंपल प्रेजेंट को कहाँ यूज करते हैं। इनके अलावा जो सेंटेंसेस आपको बनानी पड़ेंगी वो हम आगे कोर्स में कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा दिल थाम के बैठिए और आज के लेसन से कौन से टेंस को कब यूज करना है वो अच्छे से सीख लीजिए। तो सबसे पहले हमने हमारे पूरे इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इजी टेंस कवर करा था। कौन सा था सबसे इजी टेंस? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हम कब यूज करेंगे। तो नाम से तो आपको पता लग ही रहा होगा कि फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस फ्यूचर में बनती हैं। जो भी चीज अभी तक नहीं हुई है, जो चीज होने वाली है, वो चीजें हम फ्यूचर टेंस में बात करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली किस तरह के सेंटेंसेस और कौन से ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस का यूज होता है। तो आपको पता है कोई भी चीज अगर आप करने वाले हैं जो अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए आप फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। वर्ब के आगे आप विल लगा देंगे और सेंटेंसेस कंप्लीट कर लेंगे। एक एग्जांपल है, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। सिंपल एक सेंटेंस है कि मैं ये काम कल करूंगा। ये काम अभी तक हो रहा है ना कि हो चुका है, अभी ये होने वाला है। इसके अलावा हमें फ्यूचर टेंस को कब यूज करना होता है? देखिए, हम प्रॉमिसेस करते हैं। हमें रोज किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉमिस करना होता है। प्रॉमिसेस कौन से टेंस में होती हैं? जी हाँ, प्रॉमिसेस भी फ्यूचर टेंस में होती हैं, क्योंकि प्रॉमिसेस में आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो आप करेंगे, जो आप आगे से मेंटेन करके रखेंगे। प्रॉमिसेस आर ऑलवेज मेड इन द फ्यूचर टेंस। तो आपको प्रॉमिसेस जब करनी है तब आपको याद रखना है कि सेंटेंसेस आपको फ्यूचर टेंस में बनानी होंगी। एक एग्जांपल लेते हैं, आई विल मेक श्योर आई विल बी ऑन टाइम टुमारो ऑनवर्ड्स। आई प्रॉमिस आई विल बी ऑन टाइम टुमारो ऑनवर्ड्स। आई विल मेक श्योर या फिर आई विल प्रॉमिस, ये आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो फॉलो अप सेंटेंस था, जहां मैंने एक्चुअल प्रॉमिस की बात करी है, वहां मैंने फ्यूचर टेंस के सेंटेंस का यूज करा है। सो गाइस, रिमेंबर दैट promises are in future tense। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे टेंस के बारे में। हमारा जो दूसरा टेंस था वो था पास्ट टेंस। नाम से आपको फिर पता लग रहा होगा, पास्ट टेंस में हमें पास्ट की बातें करनी है। जो चीजें हो चुकी हैं, जो टाइम बीत चुका है, उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। येस्टरडे खत्म हो चुका है, कल दोबारा वापस नहीं आएगा। तो अगर इस चीज के बारे में बात करनी है जो हो गया है, तो हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पास्ट टेंस तभी यूज होगा जब वो काम कंप्लीटली फिनिश्ड है, या फिर जिस टाइम के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कंप्लीटली फिनिश्ड है। जैसे इस एग्जांपल में आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, मैंने येस्टरडे की बात करी है, मैंने बीते हुए कल की बात करी है। वो दिन दोबारा वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो दोबारा रिपीट हो सकती है, दोबारा वापस आ सकता है, कोई अगर ऐसा टाइम है, तो हम पास्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। सो गाइस, मेक श्योर आप जब भी पास्ट टेंस को यूज कर रहे हैं, जिस टाइम की आप बात करेंगे वो खत्म हो जाना चाहिए। मैंने जो भी करा था वो खत्म हो गया है, वो चीज आगे एक्सटेंड नहीं होगी। फिनिश्ड टाइम। चलिए, पास्ट टेंस को हम स्टोरीज बोलने के लिए भी यूज करते हैं, या फिर किसी ना किसी इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज करते हैं। देखिए, स्टोरीज और इंसिडेंट
जनरली पास्ट में ही होती हैं क्योंकि ये चीजें हो चुकी हैं। स्टोरीज आप सभी ने सुना होगा, हम जनरली ऐसे शुरू करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम मतलब किसी समय की बात है, वो समय खत्म हो चुका है, वो टाइम पास्ट में है, इसीलिए हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो स्टोरीज और नरेशन के लिए कोई अगर चीज हुई है, आप उस चीज के बारे में किसी और को बता रहे हैं, तब हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। चलिए अब हमारे तीसरे टेंस के बारे में बात करते हैं। हमारा तीसरा टेंस है प्रेजेंट टेंस। अब यहां पे आपको नाम सुन के जो लग रहा है और जहां पे एक्चुअली प्रेजेंट टेंस यूज होता है, दो चीजें थोड़ी अलग है। याद रखिए यहां पर हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। यहां पर प्रेजेंट के जो दूसरे फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे, वो हम आगे लेसन में सीखेंगे। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब नाम सुन के आपको लग रहा है कि अभी होने वाली किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी होने वाली चीजों के बारे में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात नहीं करते। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिर्फ 3 केसेस में यूज करते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी केस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, अगर नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज नहीं होगा। तो ये 3 केसेस क्या है? ये 3 केसेस हैं रूटीन, हैबिट एंड यूनिवर्सल फैक्ट। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, लेकिन दोबारा इसको रिवाइज करते हैं और अच्छे से समझते हैं। रूटीन, जो चीज हम डेली करते हैं, जैसे आई वेक अप एट 6 AM, आई ब्रश माई टीथ एट 6:30 AM। ये चीजें मेरी रूटीन की पार्ट है, ये मैं रोज करता हूं, रेगुलरली करता हूं विदाउट फेल। जब भी आप अपने रूटीन के बारे में बात करते हैं या फिर किसी के भी रूटीन के बारे में बात करते हैं, तब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना होता है। हमारा जो दूसरा केस है वो है हैबिट। कोई ऐसी चीज जो आप रेगुलरली करते हैं, आपका वो शौक हो सकता है या फिर उस हैबिट को आपने डेवलप करा भी हो सकता है। लेकिन जो चीज आप रेगुलरली करते हैं एज अ हैबिट, उनको आप प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। जैसे आई लव कॉफी, आपको कॉफी पसंद है, ये एक हैबिट है। आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, ये एक हैबिट है, ये रूटीन का पार्ट नहीं है, आपका एक हैबिट है। जब भी आप अपने किसी हैबिट के बारे में बात करते हैं, तब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है। चलिए अब हमारा थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस होती है फैक्ट्स। जब भी ऐसे किसी फैक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं जो चेंज नहीं हो सकता, जो दुनिया घूम जाए कल को, लेकिन ये फैक्ट्स ट्रू की ट्रू रहेंगी। अगर ऐसा कोई फैक्ट है, अगर ऐसे किसी फैक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब सन जो है वो ईस्ट से ही उठेगा, वो कभी भी वेस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से नहीं उठने वाला। तो इसीलिए ये फैक्ट हमेशा सेम रहेगा और इस टाइम भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, यहां पे भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करा है। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, ये एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल फैक्ट है, ये चेंज नहीं होने वाली। लकड़ी हमेशा पानी में तैरेगी, ये फैक्ट चेंज नहीं होगा और इसीलिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करा है। तो चलिए हमने आज ये देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को, सिंपल पास्ट टेंस को और सिंपल फ्यूचर टेंस को हमें कहाँ यूज करना होता है। अब जब भी आपको इन सेंटेंसेस का यूज करना हो या फिर इन सिचुएशन में सेंटेंसेस बनाने हो, आपको एकदम से ये याद आ जाना चाहिए कि अच्छा ऐसा सेंटेंस है तो ये वाला टेंस यूज होगा, और फटाफट आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे केसेस को एक जगह नोट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको ऑन द स्पॉट उस सिचुएशन में सेंटेंसेस बनाने हो तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करे कि अच्छा ये सिचुएशन है तो ये टेंस यूज होगा।